Hello everybody. Welcome to online class. Myself Disha Sharma in front of you. Previous classes we have studied about what is food made up of, ingredients, nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and their functions also. About introductions, basic components of food, protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals with test for starch, test for protein, test for fat. Now we will talk about today about balanced diet and deficiency diseases. Two topics are clear today. Now we will talk about balanced diet. I actually know a lot of people who told me. One of my friend, I asked her that other day, okay, you know why we are eating a balanced diet? This one. You should be eating a balanced diet. You know what she actually said? Balanced diet is when I have one burger in my right hand, one burger in my left hand. So that are balance. Absolutely, maybe right. But do you really think this is a balanced diet? I don't think so. That's not a balanced diet. Or one more thing that is very important. Balanced diet सभी के लिए डिफरेंट होती है. आपकी मम्मी के लिए अलग, आपके पापा के लिए अलग, आपके लिए अलग. So the conclusion is balanced diet depends on you. You should consult with a doctor or go to a nutritionist. Find out what is balanced diet for you. You know why balanced diet is different for each one of us? Because we all do different kinds of activities. Suppose, for example, for your mother, she don't go to school. You know, you play around the whole day, do exercise, do yoga, do dance, as well as study also. Doing by students. You should need a more protein than compare to mother, because your body is getting built. अभी आपकी बॉडी क्या है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप बड़े हो रहे हो ना. क्या आप पहले फर्स्ट में पढ़ते थे, फिर सेकंड, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो सभी क्लासेस में आपकी हाइट इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है ना. आपको लग रहा है ना कि आप बढ़ते जा रहे हो. मम्मा तो वैसी की वैसी हैं, बिकॉज उनकी मसल्स, उनकी बोन्स, सभी का जो भी डेवलपमेंट था वो हो चुका है. अब आपको इस टाइम बॉडी बिल्डअप होना है तो आपको किसकी नेसेसरी है? प्रोटीन्स की ज़रूरत है. होती है कि नहीं होती है? सिर्फ एक प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का एक ना किसी फॉर्म में अपना खुद का एक रोल प्ले होता है. यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में ज़रूरत होती है. The conclusion is that, so do you understand balanced diet? Balanced diet depends on pupil to pupil. It's not the same for everyone. तो सभी के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होती है नहीं होती है? सबके लिए सेम तो नहीं हो सकती. एक स्पोर्ट्समैन के लिए अलग बैलेंस डाइट होगी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए एक अलग होगी, आपकी मम्मी के लिए अलग है. अब बात आती है कि बैलेंस डाइट, अब मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ, उसका ओवरव्यू दे रही हूँ, बट है क्या है? आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो एक डाइट से तो पूरा नहीं हो होगा. बताओ, पूरा हो जाएगा एक डाइट से? डेली आप दाल चावल, हाँ, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे आपको दाल चावल से? नहीं मिलेंगे. तो आपको क्या चाहिए? आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दैट विल बी नोन एज बैलेंस्ड डाइट. आर यू ऑल क्लियर विद दैट? A balanced diet is defined as one which contain different items of food in such quantities and proportion
दैट द नीड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज एडिक्वेट अमाउंट। तो बेटा बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट वो होगी जो कोई भी डिफरेंट आइटम ऑफ फूड हो सकते हैं जिनको आप ईट करते हो, उनमें इन अ सच क्वांटिटीज एंड प्रपोर्शन। आपको अगर आपकी प्लेट है तो उसमें राइस भी होगा, पल्सेस भी होंगी, सैलेड भी होगा, चपाती भी होंगी, ये सब क्या हो गया, सभी चीज़ों की ज़रूरत है आपको, थोड़ी थोड़ी आप ईट कर रहे हो, आपकी थाली में कर्ड भी होगी। दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शंस एंड क्वांटिटीज दैट द नीड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। तब जब आप एडिक्वेट अमाउंट में जितना प्रॉपरली आपको चाहिए आप सभी चीज़ें लेंगे, अपनी फूड डाइट में, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तब वो जो बैलेंस डाइट होगी, वो जो डाइट आप लेंगे वो बैलेंस डाइट कहलाएगी, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए, देखिए न्यूट्रिएंट्स, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तब भी आपके लिए ये ड्रॉ किया है। लेट्स सी। तो कहने का पर्पस बस इतना ही है कि बैलेंस डाइट में क्या होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक एडिक्वेट अमाउंट में। इन योर NCERT बुक राइट हेयर बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। हम जो भी फूड नॉर्मली ईट करते हैं अपनी डेली डाइट में फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, वो किस में हेल्प करती है? हमारी ग्रोथ में, हमारे मेंटेनेंस में, किसके? हेल्थ के। आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। तो हमारी डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को नीड है, इन राइट क्वांटिटीज़, और वो भी राइट क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए, सही अमाउंट में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ये नहीं कि कोई एक ही न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आप ईट करते जा रहे हो, सपोज आप फैटी फूड्स ईट करते जा रहे हो, फैटी फूड्स ईट करोगे तो लाइक दिस, ऐसे मोटे हो जाओगे आप, ओबेसिटी हो जाएगी आपको। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो आपको क्या करना है, आपकी जो डाइट है उसमें वो रफेज और वाटर भी शामिल करना है। सच एज अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो वो डाइट क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। जो आप फूड ईट कर रहे हैं उसमें कोई भी ज़्यादा, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moongs, and fermented food like idli, a combination of flour, missi roti,